यूपी प्रेस क्लब आए हुए हैं आप, भारतीय अखिल भारतीय, तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? अखिल भारतीय समाज का जो आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि पहली बात तो हम एकता के सूत्र में सबको बांधना चाहते हैं, अपने भाइयों को। किस भाइयों को? अग्रणी समाज के सभी अग्रणी समाज को ही आप एकत्र करना चाहते हैं? एक मुख्य उद्देश्य तो हमारा अग्रणी समाज है, सभी वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। अग्रणी समाज के साथ साथ में जितने भी वैश्य समाज, जितने भी वैश्य, जितने भी प्रकार की जो 50-55 गाँव हो जाएंगे, हम सबको एकता की सूत्र से बांधना चाहते हैं। पहली बार हमारा भाई गाँव में ये वैश्य समाज की एकजुट होने की आपने एक परंपरा चालू की। दूसरी बात 80% की जनसंख्या हमारा जो भाई बरादरी है वो गाँव में निवास करती है, शहर में नहीं रहती, गाँव में बिलोंग करती है। और गाँव में बहुत ही दयनीय स्थिति में उनके पास खेती बाड़ी तो होती नहीं, मालूम होगा भाई समाज में खेती बाड़ी नहीं होती, 1% होती होगी, बाकी 99% की खेती बाड़ी नहीं होती है। तो लोग तो खाली व्यापार करते हैं और वो व्यापार उनका कुछ नहीं है, धान गेहूँ 1-2 किलो खरीदना बेचना यही होता है, कुछ उनकी पूरी नहीं होती है, अति निर्धन होते हैं। अन्य प्रदेशों में अग्रणी समाज को जो है पिछड़ी जातियों में रखा गया है, मध्य प्रदेश में रखा गया है, कई में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से सरकार से मांग की जा रही है कि हमको भी पिछड़ी जाति में रखी जाए, क्योंकि सब अग्रणी समाज जो है शहर में थोड़े बहुत हैं, अच्छे हैं, अन्यथा देहात में 80% तो बिल्कुल निर्धन है, उनको रखा नहीं जा रहा है। सरकार तो बिल्कुल काम नहीं है। सरकार के भागीदारी में अग्रणी समाज का 100% योगदान है आज से नहीं, बहुत दिनों से। लेकिन सरकार में, संगठन में अग्रणी समाज का भागीदारी शून्य है, ना के बराबर। तो आप ये कर अपना कुछ प्रत्याशी खड़े करेंगे? हमारे कुछ मुद्दे हैं, सरकार से मांग किए हैं, सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिए हैं। अगर हम 3 महीने तक इंतजारी करेंगे, अगर सरकार ने उस पर कोई सुनवाई नहीं करती है, उस पर कोई कमेंट नहीं करती है, उसे कोई अमल में नहीं लाती है, तो हम एक राजनीतिक दल का गठन नहीं करेंगे। हमें किसी सरकार की हम बुराई नहीं करेंगे, हमें किसी सरकार से बुराई करने का अधिकार मेरा नहीं है। हमें अपनी बातों को लेकर जनता के बीच में जाना है। तो अपने विधानसभा के चुनाव में लड़े, कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम उत्तर प्रदेश में जितनी हमारे अग्रणी समाज भाई हैं, जहाँ पे हमारी संख्या बल ज़्यादा है, हम सब जगह, मतलब पूरी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की पूरी सीटों पर लगभग 100 जगह तो हम हार जीत का फैसला करने में सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर हर जीत का फैसला करने में सक्षम है। तो आप चुनाव में जाएंगे 2022 में, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा होगा हमको पिछड़ी जाति में रखा जाए, और हमारे जो कुछ जैसे लखनऊ हुआ, आपका जो है प्रयागराज हुआ, कानपुर हुआ, और आपका जो है मतलब ऐसे जगह पे गोरखपुर हुआ, ये हमारा जो है व्यापारिक हब है। हमारा अग्रणी भाई जब व्यापार करने की स्थिति आता है तो उसके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम वहाँ धर्मशाला का निर्माण करना चाहते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमें वहाँ पर ज़मीन दे और बनवाने के लिए हमें पैसा दीजिए, जिससे हम वहाँ बनवाएँ, यात्री निवास बनवाएँ। हमारा जो भी वैश्य समाज का जो भी भाई जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे वहाँ पे वो रुकेगा और वो अपना व्यापार करके अपना वापस आ जाएगा। पहली बात, अगर आप 100 सीटें जीत जाते हैं तो आप किस पार्टी से विलय करेंगे? दूसरी बात, जैसे प्रयागराज हुआ, अयोध्या जी हुआ, काशी हुआ, मथुरा हुआ, यहाँ पे हमारे भाई बंधु जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाता है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं। गंगा सागर हुआ नहीं, तो खाली वैश्य समाज को लेके आप चुनाव लड़ेंगे? सारे वैश्य समाज को, वैश्य समाज, मेरा मुख्य मुद्दा वैश्य समाज के अलावा किसी समाज से आपसे कोई मतलब नहीं? भाई चुनाव लड़ेंगे तो आप वैश्य समाज के अलावा आप सिर्फ वैश्य समाज की बात कर रहे हैं? समाज की बात कर रहे हैं, वैश्य समाज को एकजुट करेंगे, उस पर लड़ाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई अन्य लोग आते हैं हमारे साथ, नहीं, अन्य लोग ने, अन्य मतदाता भी तो जाति के अन्य मतदाता है, तो वैश्य समाज से ही की बदौलत आप सिर्फ चुनाव लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव सीटों पे? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के भी, हम जनता के बीच जाएंगे। आपका कहना वैश्य समाज के ही उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं के लिए कार्य करेंगे और किसी के लिए नहीं? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है ना कि मैं वैश्य समाज के लिए कर रहा हूँ। हम पार्टी बनाएंगे वैश्य समाज की, लेकिन जब हम जाए, क्या समाजवादी पार्टी बनी है? क्या खाली यादव पार्टी है?
लेकिन आप कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद आप कह रहे हैं वैश्य समाज को एकजुट करके वैश्य समाज के नाम पर लड़ेंगे। वैश्य समाज का और कोई मुख्य मुद्दा आपका? मैं सभी को उस पर रखूंगा। मुख्य मुद्दा और क्या है आपका? मैंने क्या कहा 100 सीटों पे हम हार जीत का फैसला रखने का दम रखते हैं, लेकिन मैं अन्य जगह पे जहाँ पे हमारा समाज नहीं मैं अन्य समाज को भी सबको रखूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि किसी विरोधी इस चुनाव में 2022 में आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? हम मुद्दे तो बता तो रहे हैं कि ये मुद्दे जो हमने मांग किए ये तो किसी जाके रखा जाए। ठीक है, धन्यवाद।